हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाओगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं निकित मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत दिनों बाद आपके लिए गुड न्यूज़ आया है। जी हाँ, जो चीज़ जनवरी में वैकेंसी जाती थी शेड्यूल फर्स्ट वाली, उसके विषय में एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है डाक विभाग भारत सरकार द्वारा। और ये आप लोग के लिए एक खुशी का ही न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। जो लड़के डाक विभाग की नौकरी का इंतजार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से परेशान हैं, कहीं भी सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इस विभाग में आए और काम करिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनवरी में वैकेंसीज नहीं आएंगी, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं फरवरी माह के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सारा बताऊंगा कि नोटिस किसके द्वारा आया है और नोटिस में क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन सा आईडी आप लोग अपना तैयार रख लीजिए या बनवाना शुरू कर दीजिए, आय निवास जितना भी है। तो ये वीडियो स्पेशली जनवरी फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट भारतीय ग्रामीण डाक सेवक की जो नई भर्ती आने वाली है उसके पक्ष में ये वीडियो मेरा आप लोग के लिए समर्पण है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और जितना इन्फॉर्मेशन हो सकेगा A to Z मैं आपके लिए अवेलेबल आज कराऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो ये नोटिस आया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग JDS। और किसको लिखा गया है? तो लिखा गया है सभी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को यह लेटर भारत सरकार द्वारा लिखा गया है, संचार मंत्रालय द्वारा। विषय क्या है कि JDS ऑनलाइन सगाई प्रक्रिया वर्ष 2024 की अनुसूची फर्स्ट प्रतिक्रिया सुझाव संबंधी, यानी जनवरी में जो शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी जाती हैं उसके लिए उपलक्ष्य में इन्होंने एक पत्र लिखा है सभी पोस्ट मास्टर जनरल को, क्योंकि साल में 2 बार भर्ती आती है, एक जनवरी में शेड्यूल फर्स्ट और दूसरी जो जुलाई में शेड्यूल सेकेंड। आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा कि मैडम सर, वर्ष 2023 में विभाग ने क्रमशः जनवरी 2023 में जुलाई और 2023 के महीनों में JDS ऑनलाइन सगाई के 2 कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके अलावा बैंक रहित गांव में BO में JDS की भागीदारी के लिए मई 2023 के महीनों में एक विशेष चक्र भी शुरू किया गया था। JDS संकलना की 2 अनुसूची के अलावा विभाग हर तिमाही में JDS स्थानांतरण के 4 चक्र भी चला रहा है। नवंबर 2022 में विभाग पहले ही नवंबर 2022, मार्च 2023, जून 2023, सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 महीने में 4 हस्तांतरण चक्र चला चुका है। दूसरे चक्र में अस्थायी रिक्तियों में 4 हस्तांतरण चक्र चलाया गया है, यानी हस्तांतरण के लिए आवेदन करने वाले JDS के अनुमोदय पर उत्पन्न होने वाली रिक्ति के खिलाफ आवेदन का प्रावधान पेश किया गया था। हालांकि ऑनलाइन हस्तांतरण के जून 2023 चक्र में सक्षम पदाधिकारी ने अस्थायी रिक्तियों के विरुद्ध हस्तांतरण प्रदान करने के लिए छूट दी गई थी, ताकि जुलाई 2023 में शुरू होने वाली ऑनलाइन सगाई कार्यक्रम में देरी ना हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो अभी ट्रांसफर वाला जो रूल चला आ रहा था, इसके विषय में बताया गया है कि जो लड़के मान लीजिए जहाँ से ट्रांसफर ले रहे हैं या कुछ जो एम्प्लॉय हैं वो रिजाइन दे रहे हैं, तो जितना JDS BO कितना जगह खाली है उनके लिए ये लेटर लिखा गया कि आप जल्द से जल्द हमको बताइए, ताकि हम अपना पूरा जितना पोस्ट खाली हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम नोटिफिकेशन शेड्यूल फर्स्ट के लिए निकाल लें। आगे की बोल रहे हैं कि उपरोक्त में ध्यान रखते हुए ऑनलाइन सुझाव और हस्तांतरण के मुद्दों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस गई है, जैसा कि नीचे बताया गया है। उसके बाद ये क्या लिखते हैं कि ऑनलाइन सहभागिता से संबंधित मुद्दे। 1 वर्ष के दौरान अनुसूचियों की संख्या में अनुसूचित वार्षिक आधार या 2 आधार, अनुसूचित अर्धवार्षिक आधार। द्वितीय, ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम में मामूली वर्तनी की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी को स्वीकृत का प्रावधान या वर्तमान में छोटी सी वर्तनी त्रुटि होने पर उम्मीदवारों को खारिज कर दी जाती है। इन्होंने ये लिखा है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप DV कराने जाते हैं तो कहीं माता का नाम या आधार कार्ड में पिता का नाम गलती हो जाता है या छोटी छोटी जो त्रुटियाँ हो जाती हैं उसके लिए आपका फर्स्ट DV नहीं होता है और आप रिजेक्ट होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि छोटी छोटी त्रुटियों के लिए एम्प्लॉय को खारिज ना किया जाए, उनके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उनको कंप्लीट किया जाए।
आगे लिखते हैं कि चयनित उम्मीदवारों के निर्धारित समय पर दूसरे दस्तावेज सत्यापन प्रशिक्षण के बाद इस्तीफा, अनिच्छा, मृत्यु और उपस्थित नहीं होने के चक्र के दौरान रिक्त होने वाले पद या वर्तमान चक्र में अगले उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए प्रावधान। वर्तमान समय में यदि किसी अभ्यर्थी के पास नियुक्ति पदाधिकारी को सूचित किया गया है लेकिन उसके बाद अनिच्छुक है या आगे गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण आदि के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो पद को वर्तमान चक्र में नहीं भरा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी कारणवश कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो उस पद को जब खाली कर दिया गया है तो उस पद को भी आप पोस्टमास्टर सभी कलेक्ट करें और अपना सभी को बताएं, क्योंकि अगर अधिकारी द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आप ज्वाइनिंग करिए लेकिन आप किसी कारणवश या आपके पर्सनल रीजन से आप इस जॉब को छोड़ देते हैं तो उस पद को खाली माना जाएगा और उसको भेजा जाएगा कि इस जगह में यहाँ खाली है। कहने का मतलब ये कि सारा कैलकुलेट करके जल्द से जल्द भेजा जाएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आ सकेगा। उसके बाद क्या है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की नौकरी छोड़ने की दर कम करने के उपाय। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी एक आईडी प्रूफ को अपलोड करना, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आईडी या किसी प्रकार के आईडी, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल द्वारा आईडी कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा जारी कई अन्य फोटो पहचान पत्र राज्य सरकार अनिवार्य। फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार आपको जो वैकेंसी जाने वाली हैं उसमें बहुत आपको छूट दिया गया है। जैसे इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी कारणवश जो लड़के फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिनका पैन कार्ड ना हो, आईडी प्रूफ ना हो, तो इस बार आपको ये सुनने को मिलेगा नोटिफिकेशन में कि अगर आपके पास इन चीज में कोई भी एक चीज है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अगर नहीं है तभी भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है और केंद्र सरकार ने यह एक अच्छा कदम उठाया है आपके लिए और हमारे लिए भी कि जिन बच्चों के पास किसी कारण, देखिए जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत है नौकरी की और उनके पास कुछ आईडी प्रूफ नहीं है तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन इस साल का रहने वाला है कि अगर इनके पास कुछ आईडी प्रूफ नहीं है फिर भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यह एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो हैं या जो अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इनको फॉर्म इसमें रुचि है, भरने वाले हैं, तो जितने बच्चे हैं उनके लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है कि इस बार उनको आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्या लिखते हैं कि द्वितीय नए उम्मीदवारों के लिए नियम 3A हस्तांतरण के लिए कम से कम मैथमेटिक मानक अनिवार्य, वैकल्पिक विषयों के रूप में स्थानीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य है। वर्तमान में जीडीएस को किसी भी राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, भले ही उस स्थानीय भाषा का ज्ञान हो या अन्यथा ना हो, जबकि जीडीएस के रूप में नियुक्ति के लिए एक ऐसी शर्त अनिवार्य है। ये भी कंडीशन आपके सामने आ गया। अगर आपको किसी और स्टेट में या किसी और लोकेलिटी में भेज दिया जाता है, अगर वहाँ आपको उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो यह एक शर्त है कि आपको उनके अकॉर्डिंग मतलब उस भाषा में ढलना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं भी अब भेजा जा सकता है। इसलिए सभी सर्किलों से अनुरोध है कि उपयुक्त मुद्दों या किसी अन्य विशिष्ट रूप में केवल ईमेल के माध्यम से अपनी टिप्पणियां, सुझाव, प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें और जिनकी उचित औचित्य के साथ 25/1/2024 तक समीक्षा की जानी चाहिए। चूंकि विभाग को एक जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है, जीडीएस की अनुसूची लक्ष्य तिथि और बहुत महत्वपूर्ण है और यह सदस्य पी के अनुमोदन से जारी किया जाता है, साधारण नंबर। तो जैसा कि इस बार जो है वो वैकेंसी जो है मान के चलिए कि 25 तक तो कैलकुलेट किया जाएगा, स्पष्ट रूप से 25 जनवरी तक कैलकुलेट कर दिया जाएगा कि कितना वीओ में कितने जगह खाली है। उम्मीद यही है कि 30,000 से अधिक वैकेंसी इस बार भी आएंगी। तो आप लोग अभी से जिनको इस फॉर्म में रुचि है या जो इस विभाग में आना चाहते हैं वो अपना देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें लिख दिया गया है कि आपके पास पैन कार्ड ना हो, आधार कार्ड ना हो तो आपको जो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या इसमें बस ये बताया गया है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ आपका सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट डीबी के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें चाहिए। तो आप अभी से अगर जिनके पास कुछ नहीं है तो लग जाएं और
जो बच्चे जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में की श्रेणी में आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस की प्रक्रिया शुरू कर दें। जिनके पास निवास नहीं है वो अपना निवास बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दें। या जितने ओबीसी और एससी एसटी वाले स्टूडेंट हैं और इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना शुरू कर दें और जितना आईडी प्रूफ है वो बनाना शुरू कर दे, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक तक यह वैकेंसीज आ जाएंगी और बल्क हायरिंग होगी तो कम से कम 30,000 से अधिक वैकेंसीज इस बार भी आपके पास आएंगी ही आएंगी। तो ये एक आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको अगर बहुत परेशान है, आपको कहीं जॉब नहीं लग रही है, आपका हाई स्कूल में परसेंटेज अधिक है, इस बार भी यह मेरिट के आधार पर भर्ती की कराई जाएगी। तो अगर आपका, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपका परसेंटेज 93 से ऊपर है, 93 से ऊपर है, अगर आप ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं देखिए 93 और 95 वाले बच्चे जो हैं सेकेंड या थर्ड लिस्ट में उनका नाम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट वाले में 98 से 100 के बीच में जितने, अभी आपको पता है कि जितने भी फर्स्ट लिस्ट वाले हैं उनमें बहुत सारे बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका 100 आउट ऑफ 100 आता है, इसलिए आपको सेकेंड या थर्ड लिस्ट में वेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऐसा लोकेशन चूज करिए जो थोड़ा दूर हो। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो लोकेशन दूर डालिए, अपने आसपास ना डालिए, क्योंकि आसपास आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपका परसेंटेज 93, 94, 95, 96, 97 तक है तो आपके आसपास में नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा दूर डालिए ताकि आप एक बार सिलेक्शन ले लें और उसके बाद से आप एक साल बाद, जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग के एक साल बाद से आपका ट्रांसफर आसानी से आपके लोकेलिटी में, आप जहां आप जगह आपके आसपास में खाली रहेगा वहां आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर वाला प्रोसेस भी अब ऑनलाइन हो चुका है। पहले था ऑफलाइन तो उसमें दिक्कत काफ़ी आती थी, लेकिन अब सारा प्रोसेस जो है ट्रांसफर वाला वो ऑनलाइन हो गया है। आपके अकॉर्डिंग आप उस लोकेशन को चूज करिए और आपका वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। तो ये था सारा प्रोसेस और मैं सोचा कि आपको सबसे पहले अपडेट दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। और देखिए, पोस्ट ऑफिस बिल जो है वो 1 फरवरी को लागू हो रहा है, तो हमें वेट करना है 1 फरवरी को क्या होता है और क्या नहीं होता है। तब तक जितने भी बच्चे जो इस विभाग में आना चाहते हैं वो अपना आईडी बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है। अगर आपको डीवी से रिलेटेड केवल वीडियो चाहिए, डीवी से विद प्रूफ के साथ, तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो डीवी से रिलेटेड ही लेकर आऊँगा, क्या क्या लगेगा, क्या क्या लोकेशन लगेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और विदा करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक प्यार करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन आपसे मिलता है कि हम और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला पाए और जो भी इन्फॉर्मेशन लाए वो ट्रू लाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।